जो दुनिया में दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया में दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का एक हिस्सा है, पर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, घर का रोशनदान कहते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समस्त सम्माननीय यहाँ पधारे हुए समस्त एसएफआई के कार्यकर्ता एवं मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं पूजा चारण आज देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के विचार आप सभी के साथ साझा करती हूँ। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लो सन 1857 में ही जल चुकी थी, जो वृक्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। मैं प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगते बसंती चोले की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों को हिला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, फिर भी वे अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। उसके बाद 1962, 65, 71 के युद्धों में अपना सवा गवा देने वाली वे औरत जिनके घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोने हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं। आपके लिए एक आदमी मरा है साहब, पर मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए सरहद पर भेज देती थी और उसे पत्र लिखा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से। जी, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं, आज देश मिट जाने, मर जाने, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, पूरी मेहनत से करे, वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना देशभक्ति है, या यूं कहूं कि साल में 2 बार हाथों में तिरंगा लेना देशभक्ति है। तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव जो तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसकी देशभक्ति कहोगे? जी नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं। जी, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं। जो अपने समाज, अपने परिवार के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति। कि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र तेरी है, ये कब्रिस्तान तेरा है, ये कब्र तेरी है, ये कब्रिस्तान तेरा है। परंतु एक देशभक्ति सबसे ज्यादा तब आहे तो उठती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। अरे कर रहा है, उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में लगे होते हैं। वो युवा जिनके सामने भविष्य चुनने के अनेक रास्ते हैं, वो आज 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल अंगुलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का ने भारत का भविष्य तबाह करके रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग। भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इतने ही इच्छुक हो तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। मैं सल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर हम दिन रात हमारी रक्षा करने वाले हर उस जवान को, इस देश के किसान को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, पूरी मेहनत से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव है।
इस मंच के माध्यम से मैं भारत की बेटी पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन के साथ कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सब मिलकर अथक प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने वतन, अपने देश को आगे ले जाने की। इसी के साथ धन्यवाद। एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे मेरे साथ, बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। आप सभी का बहुत